आज इस वीडियो पे जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की टेस्ट रिटायरमेंट्स हुई हैं विद इन द स्पेस ऑफ 6 days, we're just going to try understanding the timeline before, of course, these retirements and after these decisions were taken. Timeline समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रिपोर्ट्स जो आती हैं उसके बाद sometimes they tell you more about the story than what actually has been portrayed. तो कहानी शुरू करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में. भारत के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अच्छा नहीं रहा. People can say that we were close about, but India was pretty much outplayed in this contest. और उस कॉन्टेस्ट में सबसे बड़ी बात ये थी कि जो आपके सबसे बड़े शेर थे, रोहित शर्मा थे या विराट कोहली थे, उनकी श्रृंखला अच्छी नहीं जा रही थी. यस, विराट कोहली ने शतक मारा, लेकिन शतक बहुत टाइम बाद मारा. विराट कोहली की इन दी ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द सीरीज अगर आप देखें ज़्यादा इम्पैक्ट था नहीं. रोहित शर्मा इवन वर्स दैन दैट. तो उसी श्रृंखला के दौरान बातचीत शुरू हो गई. क्या भाई रोहित शर्मा इतने टाइम से रन नहीं बल रहे, विराट कोहली इतने टाइम से बल्ले से रन नहीं आ रहे, क्या अब समय आ चुका है? क्योंकि ये उस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का आखिरी श्रृंखला था फॉर दैट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल. फाइनल में आप जगह नहीं बना पाए, विच मेंट अब जो इंग्लैंड का जो श्रृंखला होने वाला है 5 टेस्ट मैच सीरीज इज द स्टार्ट of a new cycle. So understandably, reports, voices, noise, whatever you might call it, सब चल रही थी, चर्चा चल रही थी. क्या रोहित शर्मा रिटायर करेंगे, क्या विराट कोहली रिटायर करेंगे? उसी के बीच हुआ क्या? रोहित शर्मा बुरे फॉर्म के चलते ही डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट ऑफ वन ऑफ द टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया. की स्पेकुलेशन went to another level. Is Rohit saying goodbye to international cricket? Not so much about विराट कोहली, लेकिन रोहित शर्मा को लेकर बहुत चर्चा हो रही. पर उन सब चीज़ों को खारिज करते हुए जब रोहित शर्मा इंटरव्यू करने आए स्टार स्पोर्ट्स पर, अपने भाई जतिन सप्रू थे वहाँ पे, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया, मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, ये सब जो आप बातचीत कर रहे हो मैं कहीं नहीं जा रहा. एंड नाउ वी ऑफ कोर्स नो द इशारा वाज एट द चैंपियंस ट्रॉफी. एम था चैंपियंस ट्रॉफी में. आप वर्ल्ड कप फाइनल में 50 ओवर फॉर्मेट में आप फाइनल में हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो अब आपके पास मौका था एक और आईसीसी इवेंट अपने नाम करने का. और वो आईसीसी इवेंट भाई बखूबी हर डिपार्टमेंट में अच्छा प्रदर्शन देते हुए उस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जीता. लेकिन देन केम द आईपीएल एंड सो ऑफ कोर्स एवरीवन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फ्रेंचाइज क्रिकेट. पर फिर ये हुआ कि आईपीएल में आई रुकावट बिकॉज ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड देन केम द 7th of May जब रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया दैट ही इज कॉलिंग टाइम ऑन हिज करियर एज अ टेस्ट प्लेयर. बट देन केम द 10th of May. ठीक 3 दिन बाद ESPN क्रिकेट इन्फो पर एक रिपोर्ट आई. रिपोर्ट जिसने पूरे के पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया. एंड दैट रिपोर्ट वॉज विराट कोहली हैज आस्क्ड द BCCI कि वो रिटायर करना चाहते हैं फ्रॉम रेड बॉल क्रिकेट. स्पेकुलेशन अपॉन स्पेकुलेशन, रिएक्शन ओवर रिएक्शन, लॉट्स ऑफ पीपल सेइंग विराट मत जाओ. उसके बाद ऑफ कोर्स रिपोर्ट्स आई कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो सीनियर ऑफ कोर्स BCCI मेंबर्स हैं या सीनियर फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं, वो विराट कोहली से बात करने की कोशिश कर रहे हैं. इंग्लैंड के दौरे में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी. देयर इज मूवमेंट ऑन द बॉल. As a batsman, it is a very tough place to go and perform. There is no doubt about it. नवजोत सिद्धू ने वहाँ पे अपने सोशल मीडिया पे डाला, this is not the time to go. Ambati Rayudu said he's pleading Virat Kohli do not go. S. Badrinath said the same. And it was a similar chorus throughout in reacting to that report. Report on ESPN Cricket Info कि विराट कोहली आप मत जाइए. अभी भी आप फिट हैं, अभी भी आपका फॉर्म चल रहा है, IPL में अच्छे रन बनाए हैं. We need you for that England tour. Not just we, the Indian cricket team needs you for that 5-match टेस्ट सीरीज. 10th of May को रिपोर्ट आई. 12th of May he went on social media, penned down his thoughts and said this is it for me and test cricket. तो जो स्पेकुलेशन चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी, everything came to an end. The entire world was taken by shock. कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. अनिल कुंबले भी कह रहे थे कि he was not expecting कि विराट कोहली रेड बॉल क्रिकेट से रिटायर करेंगे. Everyone thought he still has a lot of cricket left in him. But there was absolute shock, not just in Indian cricket. भाई शॉक था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में. अगर आपका क्रिकेट से कुछ भी लेना देना था, the international media was covering it, Indian media was covering it, content creators were covering it. Everyone was only paying accolades to Virat Kohli. And that was the response. Because ऐसा करियर रहा है विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में. ना कि सिर्फ बतौर बल्लेबाज close to an average of 50. Virat Kohli, the most successful test captain for India, has played a big part in keeping test cricket alive.
उस रिटायरमेंट के ठीक 24 घंटे बाद the news cycle was abuzz. The news cycle was abuzz talking about Virat, why he's retired, क्यों उन्हें retire किया. And then came a report on PTI. That report on PTI was on the 13th of May. And that report on PTI was quoting former India player Sarandeep Singh, जो कि also दिल्ली के रणजी ट्रॉफी कोच थे. याद रखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद जब भारत हारी थी, बोर्ड ने मैंडेटरी कर दिया था कि आप बड़े से बड़े प्लेयर होंगे, लेकिन जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अवेलेबल हैं, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है. एंड सो विराट कोहली हैड गॉन बैक फॉर दैट वन रणजी ट्रॉफी मैच एट द फिरोजशाह कोटला. वो सीन्स याद हैं आपको, फिरोजशाह कोटला भर चुका था, फिरोजशाह कोटला के बाहर लाइन लग चुकी थी. दैट वाज द पुलिंग पावर ऑफ विराट कोहली. बट इट्स नॉट दैट सरनदीप सिंह वाज टॉकिंग अबाउट. वो तो बातचीत ये कर रहे थे कि जब उस टाइम मैं विराट के साथ, जब वो दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम में वापस आए थे, तो जो मेरे उनसे बातचीत हो रही थी, जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि विराट कोहली वॉज लुकिंग टू कॉल टाइम ऑन हिज रेड बॉल करियर. इफ एनीथिंग, वो तो कह रहे थे विराट कोहली वॉज प्रेपिंग हिमसेल्फ कि वो आगे जाके इंग्लैंड की 5 मैच टेस्ट श्रृंखला खेलें. मोर देन दैट, ही ऑल्सो सेड, तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी नॉट बाय गोइंग टू प्ले काउंटी क्रिकेट. दैट इज व्हाट सरनदीप सिंह आस्क्ड हिम. ही सेड, मैं इंडिया ए मैचेस टारगेट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मैं 3 से 4 शतक लगाऊं इस 5 मैच की श्रृंखला में, बिकॉज बतौर सीनियर बल्लेबाज, सीनियर मेंबर इन दैट टीम, मेरा फर्ज बनता है कि आई शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी that will help the Indian cricket team to play that 5-match test series. On that very day, the 13th of May, PTI ने एक और रिपोर्ट निकाली और इस बारी रिपोर्ट में they were not quoting anyone, they were only quoting sources. It said that on a meeting on the 7th of May, both Rohit Sharma and Virat Kohli were told कि आप हमारे प्लान्स में नहीं हैं going forward in red ball cricket. देखिए, प्लान्स की बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इंग्लैंड का जो श्रृंखला शुरू हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट अ 5-मैच टेस्ट सीरीज, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल विच विल गो ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. उस रिपोर्ट में साफ साफ बोला गया था कि गौतम गंभीर wants to put an end to superstar culture and that Gautam Gambhir's real era as coach of the Indian team starts now. I'll take you back to the time जब गौतम गंभीर का चयन हुआ था बतौर कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, और उस टाइम पे बातचीत हो रही थी कि हमें आगे जाना है, वी हैव टू प्ले अग्रेसिवली, एंड यू हैव समवन हुज टेस्टेड सक्सेस, मे बी नॉट एज अ कोच बट एज अ मेंटोर, एंड तो यू वांट समवन हुज बिन देयर इन द मिडल हु कैन अंडरस्टैंड दीज प्लेयर्स टू टेक देम फॉरवर्ड. पर एक रिपोर्ट उस टाइम पे भी आई थी कि गौतम गंभीर का जो चयन हुआ है बतौर कोच, ही इज बिन ब्रॉट इन टू डू द टफ जॉब ऑफ फेजिंग आउट रोहित शर्मा and Virat Kohli. Eventually, you will have to have a team without the two of them. कब तक खेलते रहेंगे? अब वो अभी होना था या 1 साल बाद होना था? My point is that is at the discretion of the coach, the selectors and the entire management. And somehow they have taken that call कि Virat Kohli and Rohit Sharma do not fit into our plans going forward for the next World Test Championship cycle. और जब तक आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुभमन गिल को नहीं देंगे, यशस्वी जायसवाल को नहीं देंगे, केएल राहुल को नहीं देंगे, ऋषभ पंत को नहीं देंगे, नीतीश रेड्डी को नहीं देंगे, तो फिर आगे जाके वो इस टीम को आगे कैसे लेके जाएंगे? सो माई पॉइंट इज, नाउ वेदर दिस रिपोर्ट इज ट्रू और नॉट, दैट गौतम गंभीर ब्लंटली वांटेड टू एंड सुपरस्टार कल्चर, द फैक्ट दैट दे हैव ओनली कोटेड सोर्सेज टेल्स मी आप इसको डोंट टेक इट टू सीरियसली एज वेल. बट द पॉइंट इज दैट इवेंचुअली व्हेन गौतम गंभीर का चयन हुआ था, मेरे ख्याल से ये बात बहुत ज़रूरी थी कि आप विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना जो टीम आगे लेके जानी है, that will happen in your cycle as the coach. So that tough decision of when to move on without Rohit Sharma and Virat Kohli, Gautam, that decision will be taken by you. So what that report says is that they were told clearly कि you are not in our plans. And whether this decision will prove to be right or wrong, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा. और जब आपने ऐसा tough decision लिया है, you live by the sword and you die by the sword. But you also got to applaud the decision. You have to applaud the decision कि आप आगे का सोच रहे हैं. अगर आप आगे का सोच रहे हैं and you're thinking of taking a tough call and saying I'm sacrificing my present so that my future looks a lot better, a lot stronger, then so be it. My honest feeling would be आप सब लोगों को कि इस टीम को जज मत करना इस 5 मैच की श्रृंखला में. अगर शुभमन गिल जो कह रहे हैं कि कप्तान बनने वाले हैं, तो उनको इतनी जल्दी जज मत करना. भाई, जब तक गड्ढे में नहीं गिरेंगे, जब तक फेल नहीं करेंगे और अपनी गलतियों को खुद नहीं सुधारेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो खिलाड़ी आगे जाके हमारी टीम लेके जाएगा? अगर आपको इस टीम को जज करना है,
then give them a year. Give them a year. 1 साल दो, अपनी टीम बनाने का मौका दो, एक कल्चर बनाने का मौका दो, और तब and only then can you look back at that decision in the month of May in 2025, and if that is true, and if whether that has worked for the Indian cricket team or not. And that big decision was to tell Rohit Sharma and Virat Kohli that they are not in the plans of Indian cricket going forward in red ball cricket.